हेलो दोस्तों, आज हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्टोन का अर्ली ह्यूमन किस प्रकार यूज कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि स्टोन में भी बहुत सारे उसको क्लासिफाइड किया गया। आज हम लोग मेनली उसी को देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग को चलिए पिछले क्लास का थोड़ा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दो प्रकार के प्राइमेट के बारे में हम लोग देखे थे। एक का नाम था अरुण, दूसरा का नाम था राम। आप लोग को पता होगा, अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो, कि जो राम प्राइमेट के लोग हैं ना वो आलसी हैं। अरुण प्राइमेट के लोग वो खुरपाती दिमाग के हैं, कह सकते हैं, या शैतान बच्चा जैसा है, चंचल है। ठीक है, जो अरुण प्राइमेट के लोग हैं वो पहली बार जंगल से बाहर निकले। जंगल से बाहर निकलने के बाद रिवर साइड में वो लोग रहने लगे। ठीक है, रिवर साइड में रहने लगे, जिससे उन लोगों का फूड सिक्योरिटी थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, जंगल में ऑब्वियस सी बात है कि जंगल में फूड सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी तो बहुत है, क्योंकि जंगल में प्लांट्स है, फ्रूट्स है। ठीक है, जिसको तो आसान से सभी एनिमल्स खा सकते हैं, सभी प्लैनेट्स खा सकते हैं। बट मैदानी एरिया में जो प्लांट्स होते हैं ना वो एक हाइट पे होते हैं, एक प्रॉपर हाइट पे होते हैं। ठीक है, हम लोग तो अभी तो तोड़ लेंगे या चढ़ जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग 4 पैर से चलते थे। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कोई डॉग है। ठीक है, डॉग एक प्लांट पे कैसे चढ़ेगा। ठीक है, हम लोग भी एनिमल थे, हम लोग भी नहीं चढ़ पाते थे। ठीक है, तो हम लोग का जो इवोल्यूशन है ना वो धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, किस प्रकार का हम लोग का इवोल्यूशन हुआ आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टोन एज का जो पीरियड है उसको कहा जाता है कि 20 लाख बीसी से 4000 बीसी तक स्टोन एज कहा जाता है इस पीरियड को। ठीक है, तो स्टोन एज भी बहुत पार्ट्स में क्लासिफाइड है। यहाँ पर एक टर्म है बीसी। ये बीसी क्या होता है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस, जो क्रिश्चियन लोग होंगे उनमें जो क्रिश्चियन के गॉड होते हैं। ठीक है, जैसे कि उनको जीसस कहा जाता है। ठीक है, जीसस के जन्म के 20 लाख साल पहले का जो टाइम पीरियड था उसे हम लोग कहते हैं स्टोन एज। वहां से जीसस के जन्म के 4000 साल पहले तक के पीरियड को कहते हैं स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज कहते हैं बीसी को बिफोर क्राइस्ट। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा जाता है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जैसे कि आज है 4 तारीख। ठीक है, 4 के बाद कल आएगा 5 तारीख, उसके बाद 6 तारीख, उसके बाद 7 तारीख। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर डिसेंडिंग मतलब उल्टा पढ़ा जाता है। पहले 5 तारीख आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से। सपोज डेट कि हम लोग लिखे यहाँ पे 200 बीसी। 200 बीसी मतलब जीसस के गॉड के जन्म के 200 साल पहले। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखे 600 बीसी। ठीक है, ये आपका है बुद्धिज्म, जैनिज्म इसी पीरियड में चल रहा था। उसको महाजनपदा भी कहते हैं। वो 600 बीसी के आसपास घटित हुआ था। ठीक है, तो 600 बीसी लिखे तो ये जीसस गॉड के जन्म के 600 साल पहले की बात है। ठीक है, हम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बीसी का क्या मतलब होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि स्टोन एज जो अर्ली ह्यूमन है वो अर्ली ह्यूमन में भी कौन, अरुण प्राइमेट के लोग वो स्टोन का यूज करने लगे थे। ठीक है, इसीलिए जिस समय से वो अरुण स्टोन का यूज किया है। ठीक है, स्टोन पर टिका हुआ ये जो एज है ये कहलाया स्टोन एज। ठीक है, तो स्टोन एज को फर्दर हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं स्टोन एज को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। तो ये पैलियोलिथिक एज क्या होता है सर, मेसोलिथिक एज क्या होता है? तो पैलियोलिथिक को कहते हैं पूरा पाषाण काल, इसको हिंदी में पूरा पाषाण काल कहते हैं। मेसोलिथिक एज को मध्य पाषाण काल कहते हैं और नियोलिथिक एज को नव पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, चलिए नव पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद भी पैलियोलिथिक का जो एज है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है, पैलियोलिथिक का एज बहुत बड़ा है, इसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। मतलब कि अभी हम लोग लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, हम लोग का कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 100% में से 99% पार्ट्स हम लोग पैलियोलिथिक एज में खत्म कर दिए हैं। पैलियोलिथिक एज में खत्म कर दिए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि इसमें इस पीरियड में हम लोग का
ह्यूमन बींग्स, अर्ली ह्यूमन का जो ब्रेन है ना वो डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, जिस कारण से ब्रेन का डेवलपमेंट में बहुत अच्छा खासा समय लग गया, ठीक है, मतलब 99% पार्ट आप समझ सकते हैं कि कितना समय लगा होगा पैलियोलिथिक एज में। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 20 लाख BC टू 4000 BC, कितना बड़ा एज है, ठीक है। पूरा पाषाण काल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। तो लोअर पैलियोलिथिक एज इट मींस निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है, इस सब का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि पैलियोलिथिक एज, स्टोन एज तो पहले से आपको पता है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एंड मेसोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ गया। ऐसा क्या नीड पड़ा कि पैलियोलिथिक को क्यों हम लोग डिवाइड किए, ठीक है, उसको तो एक सेगमेंट में हम लोग रख सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा बहुत सारा जो इंसिडेंट हुआ जिसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में देखने वाले हैं अभी, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज आपका 20 लाख से 9 लाख BC तक आप हम लोग उसको कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज मींस निम्न पाषाण काल। निम्न पाषाण काल में हम लोग 4 पैरों पर चलते थे, ठीक है, कितने पैरों पर चलते थे? 4 पैरों पर चलते थे। हम लोग 4 पैरों पे चलते थे, ठीक है, तो उस स्टेज को कुछ साइंटिफिक नेम दिया गया, कुछ साइंटिफिक वे में बोला गया। सबसे क्या साइंटिफिक नेम होता है? हम लोग ह्यूमन बीइंग है, आदमी है, ठीक है, आदमी का भी साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, जो हम लोग का आएगा आगे आएगा, हम लोग का होमो सेपियंस का कहा गया, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग एक जानवर है, ठीक है, एक प्राइमेट है, अरुण प्राइमेट के लोग हैं, ठीक है, उसको कहा गया ऑस्टियोलिथिपिकस, अरुण प्राइमेट के लोग, जो कि चंचल है, ठीक है, जो कि क्या है? चंचल है, जंगल से बाहर घूमने के लिए निकला है, ठीक है, जंगल से बाहर घूमने के लिए निकला है, ठीक है, उस ऑस्टियोलिथिपिकस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? ऑस्टियोलिथिपिकस, ठीक है। और आपको याद होगा हम लोग राम के बारे में बात किए थे, तो वो जो का जिसका जो आलसी है, जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो है रामालिथिपिकस। रामालिथिपिकस ये क्या है? शर्मिला है, कैसा है? शर्मिला है, ठीक है, शर्मिला है, ठीक है, अपने आलसी है, ठीक है, ये जंगल में रह गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रोलिथिपिकस प्राइमेट के लोग, ठीक है, जंगल से बाहर निकले, ठीक है, जंगल से बाहर निकले तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, जिस कारण से उनका डेवलपमेंट हो पाया, ठीक है। ये आपका लोअर पैलियोलिथिक एज में हुआ। लोअर पैलियोलिथिक एज में मेनली क्या हुआ? मेनली यही हुआ कि एक नाम रख दिया गया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग 4 पैर पे चलते हैं तो उसका एक नाम रख दिया गया, उसको कहा गया ऑस्ट्रोलिथिपिकस, ठीक है, जो जंगल में रह गया, जो आलसी है, उसका नाम रख दिया रामालिथिपिकस। पिछले क्लास में आपको हम इन इजी वे में, जो बोलचाल की भाषा में हम समझाए थे, इसको ऑस्ट्रोलिथिपिकस को हम लोग कहे थे अरुण और रामालिथिपिकस को कहे थे हम लोग राम। रामालिथिपिकस को हम लोग राम प्रोनाउंस किए थे, ठीक है। तो एक समस्या आ गया, ठीक है, समस्या क्या था? जंगल में तो चलिए ठीक है, जंगल में फूड सिक्योरिटी था, हम लोग का फूड खा सकते थे, प्लांट्स था, प्लांट्स बहुत सारे थे तो प्लांट्स खा सकते थे, पत्तियां खा सकते थे, ठीक है। बट इन मैदान का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि प्लांट्स नहीं होते हैं, बट प्लांट्स एक हाइट पे होते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर हाइट पे होते हैं। हम लोग 4 पैर पे चलते हैं, जिस कारण से हम लोग उस पे प्लांट से जो फ्री फ्रूट्स है वो नहीं खा सकते हैं, या पत्ता भी नहीं खा सकते हैं, ठीक है। और जो कि हम आप लोग को हम बताए हुए थे, जो रिवर साइड में हम लोग रहते हैं तो फूड सिक्योरिटी बड़ा मानते हैं, ठीक है, हम लोग स्टोन का यूज किए, स्टोन से हंटिंग किए, शिकार मिला, बट तो हमेशा थोड़ी प्यास लगता है, हमेशा प्यास नहीं लगता है जानवर, वो भी एक परफेक्ट टाइमिंग में आते हैं, या शाम को या सुबह में, दोनों में से एक टाइम में आते हैं जानवर सब पानी पीने के लिए, बाकी समय और भी तो भूख तो लगता है ना जी। तो उसी कारण इसीलिए, ठीक है, जो भूख से संघर्ष करता है वही आगे जाता है, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। बट जो होमो इरेक्टस था, ठीक है, होमो इरेक्टस ने जो
जो ये क्या है, ये एक ऑस्ट्रोलिथिपिकस प्राइमेट के लिए आदमी है। क्या है? ऑस्ट्रोलिथिपिकस प्राइमेट का पीपल है, ठीक है, उसी प्राइमेट का एक जानवर कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक प्लांट है, आप देख रहे हैं, ये प्लांट से फूड पत्ती खाने का प्रयास कर रहा है, जिस कारण से ये उठ नहीं पा रहा है। हम लोग दोनों हाथ सब चीज है, ठीक है, डेवलप है, बट इसका डेवलप नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा पीपल है जो कि 4 पैर पे चलता है, ठीक है। 4 पैर से ये 2 पैर पे सिर्फ खड़ा होना चाहता है बट हो नहीं पा रहा है, जिस कारण से उसका सिर्फ ये जो टंग है, ठीक है, ये जो पैर है, ठीक है, ये पैर सिर्फ खड़ा हुआ है और वो उसी तरह से है, वो टिल्ट है, ठीक है, वो झुका हुआ है, ठीक है। अभी उसका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो अर्ली मैन है, ठीक है, इस स्टेज को साइंटिस्टों ने, एक वैज्ञानिकों ने एक अलग नाम दिया, ठीक है, इसका नाम है होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस, इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? एविडेंस मतलब साक्ष्य, कुछ तो प्रमाण होना चाहिए ना, ऐसे तो अपना मन से कुछ भी बुक में नहीं लिखा जा सकता। ये एनसीईआरटी का लाइन है कि होमो इरेक्टस आपका का जो एविडेंस मिला है वो नर्मदा रिवर के साइड में मिला है, नर्मदा रिवर के साइड में मिला है। नर्मदा रिवर का है, नर्मदा एक रिवर का नाम है जो कि महाराष्ट्र में बहती है। और ये आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि आपका नॉर्मली सभी जो रिवर है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, बट नर्मदा रिवर आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। ये एक आप फैक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। तो होमो इरेक्टस नाम दिया गया, तो होमो इरेक्टस नाम दिया गया मेनली ये जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, लोअर पैलियोलिथिक एज में जो अर्ली ह्यूमन है वो थोड़ा सा खड़ा होने का कोशिश की है, ठीक है, इसको होमो इरेक्टस कहा गया। इसका एविडेंस नर्मदा रिवर के साइड में मिला है, ठीक है। स्टोन से क्या हुआ था? हम लोग हंटिंग कर रहे थे, स्टोन से हम लोग हंटिंग कर रहे थे, हंटिंग में स्टोन का यूज था, ठीक है। मेनली जो अरुण प्राइमेट के लोग हैं, जिसको अभी हम लोग ऑस्ट्रोलिथिपिकस कहते हैं, ऑस्ट्रोलिथिपिकस बहुत चंचल है, उसको मन नहीं लगता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? स्टोन से खेल रहा था, आपको पिछले क्लास में बताए हुए हैं। तो उस स्टोन से खेलते खेलते स्टोन उसके हाथ से नीचे गिर गया, जिसको स्टोन नीचे गिर गया, ठीक है। जो स्टोन आपको पता है कि रिवर साइड में स्मूथ स्टोन होते हैं, स्मूथ स्टोन मतलब चिकना पत्थर होता है, ठीक है, चिकना पत्थर होता है। जब चिकना पत्थर टूट जाता है तो उसके में बहुत सारे शार्पनेस आ जाता है, बहुत सारा शार्पनेस आ जाता है, जिस कारण से उससे जो शार्पनेस आया, जो टूटा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो टूटा हुआ पार्ट से कि मान लीजिए आप ईंट है, ईंट को आप तोड़िएगा तो उसके बीच में शार्पनेस आ जाएगा, उस शार्पनेस से, ठीक है, किसी का हंटिंग करना और थोड़ा सा आसान हुआ, क्योंकि आपको पता है कि नुकीला चीज से जब हम किसी चीज पे मारते हैं तो जल्दी फट जाता है, जल्दी ब्लडिंग हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से, या वो जो नुकीला चीज है, ठीक है, उसको हम लोग मान लीजिए कि कुछ लकड़ी उकड़ी पीछे जोड़ करके उससे हम फेंकें, जैसे भाला फेंकते हैं, ठीक है, उस तरह से हंटिंग करना थोड़ा सा आसान हो गया, ठीक है। और फूड सिक्योरिटी थोड़ा सा बढ़ गया, 5-10% बढ़ गया होगा, ठीक है। ये जो स्टोन इसको कह सकते हैं आप पत्थर, ठीक है, पत्थर गिराने के बाद जो बीच से ब्रेक हुआ था, ठीक है, इसके जो बड़ा वाला पार्ट है, ठीक है, बड़ा वाला पार्ट को कहा गया चॉपर चॉपिंग इंस्ट्रूमेंट। चॉपर चॉपिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? चॉपर चॉपिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब पीछे में थोड़ा सा बड़ा साइज है, आगे में थोड़ा सा नुकीला है, ठीक है, इससे हंटिंग करना थोड़ा सा हम लोग का आसान हुआ।